राधे शांति के साथ बैठ जाएं। आप कथा सुन रही हैं तो कोई जीव भी कथा सुनने को आ गए होंगे, इसलिए माताएं बैठ जाएं शांति के साथ। आप बातें करेंगी ना तो फिर हमारा मन भटक जाएगा। आप कथा सुन रही हैं तो सब कथा सुनने आते हैं। बाकी हरिलाल की करेंगे है। आज तो ज्यादा है माताएं, तो जोर से जयकारा लगाओ ना। जो अगल बगल में जो कथा सुनने जीव आए वो एक साइड जाए बैठे, फिर कथा सुने। बाकी हरिलाल की जय हो। इतना ही भोजन पाया। राधे आज मथुरा में पहुंचते हैं ग्वाल वालों के साथ। जैसे ही भगवान से कहा कि कन्हैया वस्त्रों की व्यवस्था करवा दो, हम तो ग्वाली ठहरे। कन्हैया ने कहा मामा जी के यहाँ आए, सारी व्यवस्था हो जाएगी, किसी बात की चिंता ना है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। आगे घूमते घूमते मामा जी की नगरी को देखते हुए जाते हैं तो कहाँ पहुंचे, जहाँ धोबी वस्त्रों को सुखा रहा है। धोबी घाट पर पहुंचे और धोबी से कहा कि अरे भैया हमारे ग्वाल वालों को वस्त्र चाहिए, वस्त्र दे दो। धोबी ने देख दे कई प्रकार से बोलने लगा और कहता है क्या? बोला निजे मुख देख नीरा। जैसे ही मुख को देखा बड़ा चिंतित हुआ और कहने लगा तुम वस्त्र पहन के क्या जानो? कि बोला निजी मुख देखो नीरा और भूपन बसने तुम जाति अहीरा। जब अहीर का भगवान को क्रोध आया, भगवान ने एक घूसा लगाया, प्राणांत हो गया। सुने भद्र बल निधन कर डारा, ऊपर है पाठ सब निजे अनुहारा। एक दिया, एक घूसा लगाया तो सारे प्राणांत होते हुए और धोबी का उद्धार हो गया। वस्त्रों को पहना, तो इतने बड़े वस्त्र है कि झाड़ू लगाने की रास्ते में जरूरत नहीं है, इतने बड़े वस्त्र हैं। तो कन्हैया से कहने लगे कन्हैया अगर एक काम हो जाए तो उचित रहे। बोले क्या? बोले वस्त्रों की फिटिंग हो जाए तो ठीक रहे। बोले वस्त्रों की फिटिंग? बोले हाँ। बोले वस्त्रों की फिटिंग हो जाए तो उचित रहे। कहने लगे कोई बात नहीं, मामा जी की नगरी है, आगे दर्जी भी मिल जाएंगे। चलते हुए जब जाते हैं तो एक दर्जी मिले और दर्जी से कहा कि हे दर्जी भैया हमारे मित्रों के वस्त्रों की फिटिंग कर दो। फिटिंग कर दिया, वस्त्रों को फिटिंग किया। भगवान ने कहा हे दर्जी भैया अभी तो कुछ ना है मेरे पास तुम्हें देने को, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरा वरदान है कि कलयुग में दर्जियों की खूब कमाई होगी। सूतने का वस्त्र आता है ना, इससे कई ज्यादा सिलाई में कमा लेते हैं, सिलाई ले लेते हैं। ये भगवान का वरदान है, भगवान ने दिया था द्वापर में। दर्जी से कहा कि अभी तो देने को कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में दर्जियों की खूब कमाई होगी। तो आज दर्जियों की खूब कमाई हो रही है। वस्त्रों की फिटिंग हुई। अब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अब जानते हो ब्रजवासी की पहचान क्या होती? बोले क्या होती? बोले कन्हैया अगर जब तक गले में माला ना हो तब तक ब्रजवासी की पहचान ना हो, तो माला की व्यवस्था हो जाए तो उचित रहे। कन्हैया ने कहा ठीक है, आगे माला की भी व्यवस्था हो जाएगी। चलते हुए जाते हैं तो माली, भगवान ने माली पर कृपा की और माली को देखा, कहा माली भैया हमारे ग्वाल वालों को माला पहनाओ। और जैसे ही माली ने देखा सो माली कहने लगा कि खुले गए भाग्य हमारे, प्रभु जो आप पधारे। तुम तो हो प्रभु जी चंदा और सूरज, हमें 9 लाख तारे। तुम
गंगा और यमुना, हमें हो नदी और नाले। तुम तो हो प्रभु जी परम ब्रह्म, हमें जीव विचारे। हे प्रभु तुम तो हो यदुनंदन, ओ हमें है माली बेचारे। हे प्रभु आपके दर्शन करते ही हमारे कष्टों का अंत हो गया और आपने हम पर कृपा कर दी और हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमें आप जैसे प्रभु के दर्शन हुए। माली ने प्रभु को माला पहनाई, सभी ग्वाल वालों को पहनाई, ग्वाल वालों को माला पहनाई। ग्वाल वाल कहने लगे भैया अब तो माला मिल गई, वस्त्रों की फिटिंग हो गई, वस्त्र मिल गए, बस एक और मिल जाए तो बढ़िया रहे। बोले क्या? एक कमी और। बोले क्या? बोले थोड़ा सा चंदन को लेप और लग जाए ना तो फिर पक्की ब्रजवासी की पहचान हो जाए कि ये ब्रजवासी है। बोले चंदन का लेप और लग जाए तो बहुत सुंदर है। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, चंदन का तिलक भी लग जाएगा, चंदन का लेप लग जाएगा। और जैसे ही जाते कहा रतन दो ही को भी जाए अनुलेपम सागहि। जैसे ही जाते हैं सो देखा एक कुब्जा नाम की दासी आ रही है जो कंस को रोज रोज चंदन का लेप लगाने जाती है। और कुब्जा को देख गई, भगवान कहने लगे हे सुंदरी। और जैसे ही सुंदरी कहा तो कुब्जा को बहुत बुरा लगा कि आज तक कभी मुझसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा और ये मेरी ये कुबड़ जो शरीर है इसको देख करके मुझे सुंदरी बोल रहे हैं। और कुब्जा को सभी कुब्जा कुब्जा बोलते थे। भगवान ने कहा कि तुम कुब्जा हो शरीर से पर अंदर से बहुत सुंदर हो, इसलिए हमने तुमको सुंदरी बुलाया। तो भगवान कुब्जा से कहते हैं और भगवान ने कुब्जा को देखा, कुब्जा ने भगवान को देखा। और जितनी देर में हम अपनी आंख का पलक नीचे गिराते हैं इतनी देर में तो भगवान कुब्जा के पांव पर पांव रखा और दाढ़ी पकड़ के चटका दिया तो कुब्जा एकदम सुंदर हो गई। हे वीर ग्रह युग माया नता व्याकुल, सुंदर सा शरीर है और कुब्जा बहुत सुंदर होती है। भगवान के चरणों में प्रीति की और भगवान को मन ही मन कुब्जा ने प्रभु को अपना पति रूप में स्वीकारा। कुब्जा ने भगवान को चंदन का लेप लगाया, सारे ग्वाल वालों को लेप लगाती है कुब्जा। और चंदन का लेप लगा के और ग्वाल वाल कहने लगे अब ठीक रहे, अब पक्के ब्रजवासी बन गए। अब परीक्षित महाराज कहते हैं मामा जी की नगरी को घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? रंग भूमि। रंग भूमि आए यदुराई, और शुक्र धनु से मही तोड़े गिरा। शुक्र धनु से आज रंग भूमि में जाते हैं और रंग भूमि में जाते ही भगवान उस शुक्र नाम के धनुष को उठाकर उस धनुष का वेदन कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। धनुष को तोड़ा और कंस को मालूम हुआ कि अब धनुष टूट गया और सैनिक दौड़े दौड़े जाते कंस से कहा कि हे महाराज तुम्हारा शुक्र नाम का धनुष जो भोलेनाथ ने दिया था वह तोड़ दिया है। आज जैसे ही मालूम चला सो कंस ने समझ गया कि अब मेरी मौत इन्हीं के हाथों होगी। क्यों? क्योंकि जब भोले बाबा ने मुझे ये शुक्र नाम का धनुष दिया था तब कहा था भोलेनाथ ने कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे मार देगा। आज कंस को डर लगा और कंस ने भयभीत होकर के कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को भेज दिया। और जैसे ही भेजा आज कुवलिया पीड़ नाम का हाथी 100,000 करोड़ जैसा शरीर
उसका वल और वह कोवलिया पेड़ नाम के हाथी का प्रभु ने युद्ध चला और संग्राम युद्ध आरंभ मार्गो ने द्रौपदी ये कोवलिया सायरनम। आज जैसे जाते हैं कोवलिया पेड़ नाम के हाथी का उद्धार किया भगवान ने और कोवलिया पेड़ की जो खीसें थी जो दांत थे दोनों को एक बलराम जी ने लिया एक कृष्ण ने लिया और कंस ने आगे मल्लों की इकट्ठा मल्लों को कर दिया। आज जैसे पहुंचे तो मल्ल युद्ध हुआ चारों मुष्टक अथल गतल ऐसे चारों जैसे बलशाली युद्ध ऐसे मल्ल आज भगवान ने देखा और भगवान युद्ध के लिए जाते हैं। सारे मथुरावासी देखे बैठे मथुरावासी बहुत चिंतन करने लगे कि बोले प्रभु जनत सब कोई मल युद्ध बिना मेल न होई। कभी युद्ध बिना मेल का नहीं होता। युद्ध किससे किया जाता है? बराबरी वालों से। बराबरी वालों से युद्ध किया जाता है और खानदानी दुश्मन होना चाहिए। कैसे कि हाथ में खंजर आंख में पानी दुश्मन हो खानदानी। दुश्मन खानदानी होना चाहिए क्या कि हाथ में खंजर आंख में पानी दुश्मन हो खानदानी तब तुम युद्ध करें एक सी समझ के हो। आज और बिना मेल का युद्ध नहीं होता है। युद्ध तो बराबरी वालों से किया जाता है। आज सारे ब्रजवासी देख रहे और कहने लगे कहाँ ये छोटे से बालक कहाँ ये मल्ल के बिना विचारे जो करे शोभोपन करे अवेजते अवेजते राजा ताक मिले सो ही निधन हो। जो बिना विचारे करता है जो राजा स्वयं के अंदर इतना अभिमान है जिसे खुद को कुछ नहीं समझता ऐसे दुष्टों का अंत ही होता। आते सुने कर दे कई पूरन नारी हंस देते अनेक प्रकार गारी। जैसे ही देखा कि कंस को दुष्ट को दया भी ना आए कहाँ ये छोटे छोटे बालक और कहाँ ये बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए जो आए हैं इतने बड़े बड़े जो मल्ल इसे दया भी ना आए तो जितने भी मथुरावासी हैं वो कंस को गाली देने लगे। हाय दुष्ट को दया ना आवे मृग हिंसना को युद्ध करावे। मृग और हंस का युद्ध करा रहा है इसे दया भी नहीं आती है। आज जैसे युद्ध होता है युद्ध करते करते भक्त हो सूर्य मरियम भरे द्वाज चारों मोष्टा के कूट सल तो सम कहीं निधने कर डारा। चारों मुष्टक कूट सल ऐसे चार मल्लों का उद्धार किया गोविंद ने। गोविंद उद्धार करते ही मामा जी को देखा एक छलांग लगाते और जोर से पकड़ लेते। सो कंस कहने लगा कन्हैया छोड़ लाला छोड़ दर्द है रहो। कन्हैया ने कहा जब दर्द ना भयो तब मेरी मैया के केस पकड़े थे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी जब बहन ही नहीं रहेगी तो फिर बालक कहाँ से होगा मेरा काल कहाँ से होगा। तब ना आया भयो आपको कष्ट। आज खुद को कष्ट भयो तो कष्ट समझो मामा जी कि मैं मामा सीधे सीधे बात करूं उल्टा बकते जाते हो। मामा जी जब हमने सीधे
सीधे सीधे बात की तब समझ ना आई। कंस ने कहा पहले कन्हैया ये बता, बोले जितने राक्षस भेजे का उनका उद्धार तुमने किया? बोले मामा वो तो सारे मरे मराए गए थे, जितने भी राक्षस आपने भेजे वो सारे मरे हुए थे, हम तो बस थोड़ा सा ढका लगाते गए, अपने आप मरते गए। सभी मरे थे मामा जी, आपने ऐसे ही भेजे, मरे हुए भेजे थे। अब हम क्या करें मामा जी, हमारा काम तो उनको उद्धार करना था, तो ढका लगाते गए, वो उद्धार उनका होते गए। कन्हैया ने कहा वो तो ठीक है, आज कंस कहने लगा मुझे छोड़ दो कन्हैया। कन्हैया ने कहा मामा जी मैं सीधे सीधे बात करूं, जब तुम उल्टा बकते जाते हो कि मामा मैं मीठे मीठे बात करूं, तुम्हें उल्टा बकते जाते हो। जो जितना मीठा बोलता है वो अपना नाश कराता। देखो तो सही मामा जी, मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता। मामा जी जो मीठा बोलता है ना वो अपना नाश कराता है आखिर अंत समय। और आप तो जानते हैं कि मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है मामा जी। इसलिए अब जो होना था सो हो गया। आज भगवान ने कंस को उठा करके जैसे ही फेंका तो कंस जी नीचे गिरता है और प्राणांत हो जाते हैं। आज जैसे ही कंस का उद्धार किया है तो कहते हैं श्री सुखदेव जी राजन, आज कंस की आत्मा रूपी है ज्योति भगवान में विलीन हुई, गगन गई तत्काल। बोले कंस पूर्व जन्म में कौन था? परीक्षित ने कहा। सुखदेव जी कहने लगे पूर्व जन्म में परीक्षित काल नेमी था कंस, और आज यह काल नेमी कंस का उद्धार भगवान ने किया। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया, कारागार से मुक्त किया, मैया और बाबा को, वासुदेव जी को और माता देवकी को कारागार से मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का आगमन हुआ उज्जैन। उज्जैन में संदीपनी ऋषि का निवास है। भगवान गुरु दक्षिणा और गुरु शिक्षा लेने को जाते हैं उज्जैन। उज्जैन गए, संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा को पूर्ण किया। उसी समय भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा जी का मिलन हुआ। आज 1 वर्ष के बाद उज्जैन से शिक्षा पूर्ण करने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा दी। गुरु माता को जब दक्षिणा देते हैं, गुरु माता ने कहा मुझे दक्षिणा में मुझे अपना पुत्र चाहिए। कहा अपना पुत्र चाहिए? कहाँ थे, कहाँ गए? बोले समुद्र। बोले समुद्र में देवता ने मेरे पुत्र को छुपा लिया। समुद्र देवता से प्रभु ने पूछा, कहा एक राक्षसी जीव ने उनका उद्धार किया और आपके गुरु माता के पुत्र तो यमराज के पास हैं। यमराज के पास यमलोक जाते हैं, यमलोक से भगवान अपने गुरु माता के पुत्र को लेकर के आते हैं। विद्याद्यति विनय विनितायने गति पात्रम् पात्र तत्मे धने पति धन धर्मे नाशक। विद्या को पूर्ण किया, गुरु माता को गुरु माता के पुत्र को सौंपा। गुरु माता ने और गुरुदेव ने प्रभु को आशीर्वाद दिया। बुद्धि नाम के श्रेष्ठ थे वो, और भगवान ने अपने परम प्रिय सखा मित्र से मिलन करते हुए और सीधे मथुरा
एक वर्ष बाद आगमन हुआ। मथुरा एक वर्ष बाद आगमन हुआ। महल में बैठे मैया देवकी कन्हैया के पास जाती हैं। कन्हैया को अचानक से अपनी यशोदा मैया की याद आ जाती है, ब्रजवासियों की याद आ जाती है। और कन्हैया से कहा मैया ने कि कन्हैया, सो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया देवकी ने कहा कि लाला का भयो काय को रो। तो कन्हैया कुछ नहीं कहते, तिलकियां भर भर के रोने लगे। उसी समय महाराज का आगमन हुआ, जो बृहस्पति के शिष्य हैं और प्रसेन के पुत्र हैं। महाराज प्रसेन नाम के पुत्र, महाराज प्रसेन के पुत्र महाराज उद्धव का आगमन होता है। का उद्धव तुम जाओ, तुम्हारे भाई बड़े चिंतित हैं, रो रहे हैं, कुछ बताने का कारण, कोई कारण नहीं बताते हैं कि क्यों रो रहे हैं। जब जाते हैं का भैया क्यों रो रहे हो। महाराज उद्धव के अंदर ब्रह्म ज्ञान है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। कहने लगे हे योद्ध मोहे ब्रज बिसरत नाय। हे उद्धव, मुझे आज ब्रज की याद आ रही है। इच्छा ब्रज सौमन्य पीनो प्रगति प्रीत आधार। देखा सो महाराज उद्धव कहने लगे ब्रज बिसरत, ब्रज की याद आ रही। बोले हाँ, मेरी मैया बाबा ग्वाल बाल गोपियों की याद आ रही है। कहने लगे कन्हैया क्या बात करती है। अरे वो गोपियां तो गंवा रहे, पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें तो ज्ञान है। क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों रो रहे हो उनके लिए। अरे जो कल था वो बीत गया। कन्हैया ने कहा ना, मुझे गोपियों की याद आ रही है। मैं अपनी यशोदा मैया से कह के आया था कि मैया आज नहीं कल नहीं तेरी सो परसों आ जाऊंगा। परसों के बरसों बीत गए पर आज तक ना गया। हे भैया आप जाओ और मेरी मैया की खबर लेके, मेरे बाबा की खबर लेके, मेरे ग्वाल वाल, मेरे गोपियां कैसी हैं उनकी सुध लेके मेरे पास आओ। ठीक तो है वो मेरे भी। आज कहने लगे महाराज उधर, हे कन्हैया अगर तुम भेजते हो तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी कसम कन्हैया आज रह जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। मुझे उनके पास अच्छा नहीं लगता। मैं ज्ञानी और वो पागल प्रेमी, तो मैं वहां, मेरा और उनका कोई मेल नहीं है। मैं वहां क्या करूंगा। आज प्रातः काल महाराज उद्धव से कहा, कन्हैया ने एक पत्र लिख कर दिया और कहा कि जाओ मेरे रथ से, गोपियां बात नहीं करेंगी आपसे, और जैसे ही मेरे रथ को पहचान लेंगी तो समझ जाएंगी कि कन्हैया आपके कोई, आप कन्हैया के कोई मित्र हैं, तो आपसे बात करेंगे। आज जाते हैं। जैसे ही गोकुल में पहुंचे, उस ब्रज में पहुंचे, ब्रज में पहुंचते ही ब्रजवासियों ने विचार किया कि हमें लगता हमारे कन्हैया आ गए। कन्हैया को देखा तो कन्हैया नहीं दिखे। कहने लगे भैया कौन हो। कहते हैं मैं उद्धव हूँ, मुझे माँ यशोदा के महल के पास जाना है, मैं माँ यशोदा से मिलने आया हूँ। सारे ब्रजवासियों ने कहा जहाँ इस नाले का अंत आ जाए ना, वहीं समझ लेना कि वो मैया का महल बना हुआ है। वह आज जब जाते हैं मैया के आंसुओं की धारा से एक नाला बन गया। आज वहां पहुंचे। जब पहुंचते हैं और पहुंचते मैया को देखा तो मैया खाली पाल
पालना झुला रही हैं, सुंदर सिरोली ला रही हैं, काली पालना झुला रही हैं। और मैया से कहा, हे उद्धव ने जब कहा मैया, सो मैया कहने लगी लाला मेरा सोना है, अभी जोर से ना बोलो। कहने लगे मैया तू बाबुरी है, तेरा लाला तो तुझे बरसों का छोड़ के चला गया, ये पालना तो खाली है। देखा तो कहने लगी, अरे मैं कन्हैया के मैं कन्हैया की याद में इतना पागल हो गई कि खाली पालना ही झुला रही हूँ, याद नहीं। अच्छा तुम बताओ कहाँ से आए हो? मैया मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है। मैया मुझे कन्हैया ने भेजा है। अच्छा मुझे कन्हैया याद करता है? हाँ मैया तुम्हें याद करता है। कन्हैया मेरा अच्छे से तो रहता है, माखन तो सही से मिलता है खाने को, मैया भोजन तो देती है समय पर। हाँ मैया ठीक है। नंद बाबा मिले, मैया मिली। एक रात नंद बाबा और मैया के पास रहे। प्रातः काल सारे ब्रजवासियों से मिले, गोपियों के पास जाते हैं, गोपियों को पत्र देने तो कन्हैया ने दिया। जब जाते हैं तो देखा कि एक गोपी कृष्ण बनी तो दूसरी राधा बनी। देखा कि एक रो रही तो एक गा रही है। देखा कि एक वृक्ष से बातें कर रही है, एक वृक्ष का सहारा लिए राधा रानी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और राधा रानी बैठी है। वृक्ष के पीछे से महाराज उद्धव ने देखा। महाराज उद्धव ने जैसे ही देखा तो राधा के पास ललिता जाती है